नमस्कार प्रिय साथियों, देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति अपने आप में बहुत बड़े ग्रह और जो कि देवताओं के भी गुरु हैं। अगर इनकी कृपा आपके जीवन में हो जाए तो निश्चित तौर पर कल्याण हो जाएगा। मित्रों, बृहस्पति ग्रह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट है और इनकी कृपा या फिर इनकी स्थिति आपके जन्म कुंडली या फिर हस्तरेखाओं में अच्छी हो तो निश्चित तौर पर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए विद्या के क्षेत्र में अनंत गुना लाभ का योग बनता है। जो लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके नौकरी में बहुत ही शानदार तरक्की मिलती है और जिनके विवाह में विलंब होता है उनके विवाह को शीघ्र योग बनाते हैं और फाइनेंशियल कंडीशन भी बड़ा शानदार प्रदान करते हैं। मित्रों, बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ है, आप सभी को पता ही होगा। बृहस्पति जहां वृषभ राशि में पहले विराजमान थे वही गोचर करके यानी राशि को परिवर्तित करके 14 मई 2025 को रात्रि 11:20 पर मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यह जो गोचरीय प्रभाव है यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान लागू होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली है तो उसमें बृहस्पति की स्थिति को देखें या फिर कुंडली के आधार पर जो आपकी राशि बनती है उस राशि के आधार पर इस फल को देखें, निश्चित तौर पर सुंदर योग बनेगा। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वह अपने नाम राशि के आधार पर इसे देख सकते हैं, यह पूर्णतः लागू होगा। मित्रों, बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन 14 मई को हो रहा है यह 19 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में ही रहेंगे और वहां से राशि को पुनः परिवर्तित करेंगे और अपने उच्च की राशि यानी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कर्क राशि में विराजमान रहेंगे 3 दिसंबर तक। 4 दिसंबर 2025 को पुनः ये वक्र गति के साथ राशि को परिवर्तित करके और पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब भी कोई ग्रह वक्र गति के साथ चलता है तो स्पीड कई गुनी अधिक हो जाती है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वक्र गति में रहने के बाद ग्रह बिल्कुल गलत फल प्रदान करते हैं या अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं। ऐसी भी धारणाएं बहुत सारे लोगों के मन में है कि वक्र गति होने पर ग्रह बिल्कुल अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मित्रों, बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है यह वृषभ राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है इसकी पूरी जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा और ये किस प्रकार का फल प्रदान आपके जीवन में करने वाले हैं। वृषभ राशि वालों के लिए सेकंड हाउस यानी कि मिथुन राशि में रहेंगे। द्वितीय भाव जो कि धन का स्थान है, आपकी वाणी का स्थान है और साथ ही आपके कुटुंब का स्थान भी माना जाता है। मित्रों, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के विराजमान होने से शास्त्र कहता है कि स्थान हानि करो जीव, बृहस्पति जहां रहते हैं उस भाव को थोड़ी बहुत हानि अवश्य पहुंचाते हैं। आपको किस प्रकार से सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति को आप अपना धन देना चाहते हैं यानी कि पैसे अगर देना चाहते हैं तो बहुत ही सोच विचार कर आपको देना होगा, अन्यथा मीठी बातें करके लोग पैसे तो आपसे ले लेंगे लेकिन जब वापस देने की बारी आएगी तो निश्चित तौर पर बहुत सारी अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति ना बने, इसलिए पहले ही सावधान हो जाए, नहीं तो आपकी वाणी भी उनको कहीं ना कहीं बहुत चुभेगी। यानी कि आपके वाणी से जिस प्रकार का प्रभाव आप पहले छोड़ पाते थे उसमें भी समस्याएं नजर आएंगी। आप अच्छी बात करेंगे तो भी लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए आपको यहाँ पे भी सावधानी बरतते हुए अपने वाणी पर नियंत्रण रखते हुए कार्य को आगे बढ़ाना होगा। साथ में कुटुंब और परिवारजनों के साथ आपके जो आपसी बॉन्डिंग है उसको बेहतर बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो छोटी मोटी बातों को लेकर आपके साथ उनके संबंध खराब हो सकते हैं। अब यहाँ से जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है 5, 7 और 9, 3 दृष्टियां बृहस्पति के पास है, तो यहाँ से वो सीधे द्वितीय भाव से 5वीं दृष्टि से 6 हाउस यानी छठे भाव को देखेंगे। छठे भाव को देखेंगे तो रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। तो आप शत्रुओं से जहां पहले बहुत त्रस्त थे, समस्याएं निरंतर बढ़ रही थी, आपके शत्रु आपसे निश्चित तौर पर पराजित होंगे और आपकी विजय होगी। आपने अगर कर्ज लिया है तो आप उसको चुका पाएंगे और जल्दी ही आप उससे छुटकारा प्राप्त करेंगे। और यदि आप कर्ज लेना चाहते हैं
और मन में किसी प्रकार की दुविधाजनक स्थिति बनी हुई है, संशय वाली स्थिति बनी हुई है कि मैं लूं तो चुका पाऊंगा या नहीं, तो निश्चित तौर पर भगवान बृहस्पति के आशीर्वाद से अगर आप कर्ज ले भी लेते हैं तो उसको आप चुकाने में कामयाब होंगे। किस रोग से अगर आप पीड़ित हैं बहुत पहले से, काफी समय से, और उससे आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो इसी बीच यह बृहस्पति का जो परिवर्तन है, इसी बीच किसी नीम हकीम या फिर वैद्यराज से आपकी मुलाकात हो जाएगी, जो आपकी इस समस्या का निवारण आपको प्रदान करेंगे। अब यहाँ से 7वीं दृष्टि से 8th हाउस को देखेंगे, यानी 8वें घर को देखेंगे, जो आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में बहुत हद तक आपको हेल्प करेंगे। साथ ही उसके अलावा कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए बड़ा शानदार रहने वाला है। उसके साथ साथ में आपका कॉमन सेंस बड़ा शानदार तरीके से काम करेगा। संचार के क्षेत्र के अलावा आप अपने अगर इंश्योरेंस कंपनियों में काम करते हैं तो यह भी आपके लिए बड़ा सुनहरा मौका बृहस्पति देव प्रदान करेंगे। अब बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो 10th हाउस पर पड़ेगी, यानी कि 10th भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके लिए, या फिर जिनको नई नौकरी नहीं मिल पा रही है, निरंतर प्रयास करने के बाद उनको नई नौकरी का बेहतर सौगात लेकर बृहस्पति देव आ रहे हैं। साथ में बहुत सारे लोगों के साथ ये भी घटनाएं घटती है कि नौकरी तो आपको मिल जाती है, लेकिन कुछ ही समय में वो नौकरी वापस छूट जाती है और आप इस बात को लेकर टेंशन और डिप्रेशन में लगातार बने रहते हैं। वहां से भी आपको छुटकारा प्राप्त होगा, नौकरी अच्छी मिलेगी और साथ ही टिकाऊ रहेगी, जहां आप स्टेबल हो सके। प्रमोशन की स्थिति भी बड़ी शानदार यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग नौकरी लंबे अरसे से कर रहे हैं और लंबे अरसे से नौकरी करने के बाद भी वहां पे प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा था, तो निश्चित तौर पर यह समय उनके लिए भी बड़ा शुभ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी एक बड़ा समय उत्तम दिखाई दे रहा है, जहां बृहस्पति पहले वृषभ राशि में विराजमान थे तो स्ट्रगल करते हुए विद्यार्थी नजर आ रहे थे, वहीं उनके लिए बड़ा शुभ समय और शुभ समाचार ये बृहस्पति के राशि परिवर्तन से प्राप्त होने वाला है। मित्रों, विदेश से कुछ शुभ समाचार और कुछ नई योजनाएं आपकी बन सकती है, जहां आप विदेश जा सकते हैं। विदेश से आपके लिए बड़ा सुनहरा ऑफर प्राप्त हो सकता है, जिससे आपके जीवन के अंदर चार चांद लगेंगे, खुशियां कई गुनी अधिक बढ़ेंगी। मित्रों, बृहस्पति के फल को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने फाइनेंस को, नेम और फेम को और बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको प्रतिदिन जल में अष्टगंध चंदन डालकर या फिर हल्दी पाउडर डालकर स्नान करना चाहिए। और उसके अलावा ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जप प्रतिदिन करना आपके लिए पूर्ण लाभदायक सिद्ध होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।